हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ फार्मूला। बेसिकली नेस्टेड का मतलब ये है कि विद इन ईच अदर का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है नेस्टेड। तो बेसिकली नेस्टेड इफ फार्मूला सेम फार्मूला इफ फार्मूला को मोर देन वन टाइम हम इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स मालूम करने के लिए। तो हमारा आज का कंडीशंस ये है कि हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकालेंगे, कौन एक्सीलेंट है, कौन एवरेज है, कौन नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। चलो देखेंगे, मोर देन अगर 300 कोई भी स्टूडेंट मार्क्स लाता है उसे हम एक्सीलेंट करेंगे। मोर देन इक्वल टू 200 लाएगा तो उसको एवरेज, लेस देन 200 तो नीड्स टू इम्प्रूवमेंट। सो चलो ट्राई करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं ईच स्टूडेंट का। यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट किए ओवरऑल परफॉर्मेंस के पास, जहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल, इफ टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे आप देख रहे हो लॉजिकल टेस्ट, हमारा लॉजिकल टेस्ट होगा टोटल मार्क्स। हम टोटल मार्क्स से पता करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं टोटल मार्क्स। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, अगर मोर देन 300 है तो एक्सेलेंट। तो मोर देन 300 का वैल्यू टू, हम क्या देना चाह रहे हैं, एक्सेलेंट। फिर से काम, फिर से फॉर्मूला, फिर से इफ, जैसे आप टाइप करोगे टैब प्रेस करिए फार्मूला ऑटोमेटिकली ले लेगा। इवन भी डायरेक्टली आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। फिर से लॉजिकल टेस्ट ये है कि मार्क्स, फिर से सेम सेल सेलेक्ट करेंगे। अब सेकंड कंडीशन है हमारा मोर देन इक्वल टू 200 का तो हमें देना है क्या, एवरेज। फिर से काम, और की कंडीशन क्या है, लेस देन 200 तो नीड्स टू इम्प्रूवमेंट। फिर से हम ये लिखेंगे, फिर से टैब क्लिक करेंगे, फिर से टोटल मार्क्स का सेल सेलेक्ट करेंगे, लेस देन 200 कामा डबल कोटेशन नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, फिर डबल कोटेशन ब्रैकेट दो बार क्लोज करेंगे। क्योंकि इफ एक से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तब हम टू ब्रैकेट्स क्लोजिंग का लगाना चाहिए, ताकि फार्मूला ले सके, एरर ना आए। चले प्रेस करते हैं इंटर को। हम जैसे ही यहाँ पे इंटर किए, एक सेल का, एक स्टूडेंट का रिजल्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस आया है। हम बाकी स्टूडेंट्स का भी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ पे जैसे सिंबल प्लस का आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली पूरा फार्मूला नीचे ड्रैग डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एवरेज ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्टूडेंट जिसका 229 मार्क्स है, उसे एवरेज का दर्जा दिया गया है। देख सकते हैं आप, जो मोर देन इक्वल टू 200 है तो उसे एवरेज का ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिजल्ट मिला है। देखते हैं नीड्स टू इम्प्रूवमेंट, नीड्स टू इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं टोटल मार्क्स 186 है, सो लेस देन 200 है, इसलिए इसको नीड्स टू इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आया है। एक्सीलेंट का देखते हैं जो मोर देन 300 है, तो अगर 328 है यहाँ पे टोटल मार्क्स, इसका मतलब फॉर्मूला परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखिए मोर देन 300 रहने से एक्सीलेंट का कंडीशन दिया गया। फ्रेंड्स, कभी भी आप फार्मूला ट्राई करते हैं
ध्यान दीजिएगा हर सेल जिस पे आप फार्मूला ट्राई करना चाह रहे हो वो सेल हमेशा परफेक्टली सिलेक्ट कीजिए ताकि रिजल्ट रॉन्गली ना हो। अगर आप ये भी चीज़ याद रखिए, फार्मूला हमेशा एक्सेल लेफ्ट टू राइट का उठाता है। आपका फार्मूला लेफ्ट से शुरू होगा, राइट पे ख़त्म होगा। तो लेफ्ट का जो भी कंडीशन है पहले वो ट्राई करेगा, फिर इसके बाद एंड तक का ट्राई करेगा। यानी आप हमारा मोर देन 300 और एक्सीडेंट कंडीशन इस पर अप्लाई होगा अगर वो क्राइटेरिया में आता है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन में मूव होगा। मोर देन इक्वल टू 200 है तो एवरेज के क्राइटेरिया में, तो ये अगर इस कंडीशन में आ रहा है तो वो उसका ऑप्शन का आंसर उठा लेगा। अगर ये क्राइटेरिया में नहीं आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करेगा जो कि लेस देन 200 है, नीड्स टू इम्प्रूवमेंट। अगर ये क्राइटेरिया में फॉल करता है तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे कि आपको देख सकते हैं 220 में मोर देन 200 के क्राइटेरिया में फॉल करेगा, इसलिए एवरेज का रिजल्ट इसे स्टूडेंट को मिला है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।